ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी ठीकरदा से संबोधित कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सूबे की जनता को जयपुर स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी है और उन्होंने सपरिवार मोती डूंगरी के गणेश जी महाराज के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद भी लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चल रहे हैं तूफानी दौरे गांव के संग के। आज उन्होंने 4 जिलों के दौरे किए हैं और दौसा के एक गांव में उन्होंने महती सभा में कांग्रेस के एकजुट मंच पर बजट पेश कर रहे हैं। अगला बजट पेश होगा, फंड बनेगा, उस अंदर लगा देंगे। अभी भी 1000 रुपए प्रति महीना किसान के खाते में डाल रहे हैं, 12,000 रुपये किसान को उसको मिलेगा। तो मालूम हो गया होगा, वो वाला हम लिस्ट बना रखी है। और उसके अलावा जो हमने पेंशन दिया लोगों को, पहले पेंशन में कई किंतु परंतु थे। बच्चा बड़ा होगा 18 साल का तो पेंशन मिलने बंद हो जाती है। अब याद होगा तो इसके बाद मैंने वो चर्चा है 30 लाख के 7 लाख हो गए थे पेंशन लेने वाले, अब 80 लाख हो गए हैं। तो आज बुजुर्ग लोगों को, बुजुर्ग महिलाओं को, विधवाओं को, निश्चित जनों का आराम हो गया। कम से कम पेंशन राशि सरकार बनती है, हमें 500 750 कर दी और 750 के 1000। इस प्रकार हम पूरा ध्यान में सोच ठीक कर दिया। अभी मैंने पढ़ा हुआ अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा है, भारत सरकार को फटकार लगाई। हम बार बार आपको कह रहे हैं देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए। और आप राज्य सरकार में बात करो, राज्य सरकार ने बात करके रास्ता निकालो, कोई खाने जो कैसे मिल सके तो निश्चित हो सके। उस काम के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार से कानून को मिले पहले ही राजस्थान शुरू कर रखी है कस्बों के अंदर। अब हम चाहेंगे कि भारत सरकार की क्या मंत्र पता कर लेते हैं। राजस्थान भर में भोजन के लिए अभी 8 लोग भोजन मिल रहा है, बाकी पैसा सरकार दे रही है सब्सिडी उनको। समझता हूँ आपको याद होगा कोरोना के अंदर मैंने आह्वान किया था आप लोगों को, जब सब लॉकडाउन हो गए, घरों बंद हो गए, दर्द थका रहा था, पता नहीं सब मर जाएंगे, खतरनाक रोग आ गया है और पता नहीं क्या हो रहा है। तब भी हमारे कांस्टेबल तक नहीं, पुलिस कांस्टेबल हो, टीचर हो, कर्मचारी हो, यही कहा है कि दूसरी बार कांग्रेस सरकार जनता को कई सुविधाएं मुहैया कराई हैं। कोरोना काल की यादों को भी वो ताज़ा कर रहे हैं और कई सौगातें दे रहे हैं गांव की जनता को। अखबार नवीसों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ताश की पत्तों की तरह बिखरती हुई रसातल में चली जाएगी, क्योंकि उसमें जबरदस्त गुटबाजी है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं जो निराधार है। कांग्रेस एकजुट है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सचिन पायलट और उनके समर्थक सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और आज मंच पर भी देखिएगा सचिन पायलट के समर्थक विधायक भी एक ही स्वर में कांग्रेस को दोबारा लाने के लिए जनता से विनम्र अपील कर रहे हैं। उन्हें लिए है अंगड़ाई। सूबे में जबरदस्त तरीके से मूसलाधार बारिश होने से अन्नदाताओं के चेहरों पर फिर दुख की लकीरें खिंच आई हैं। मंडियों में पड़ी लाखों करोड़ों रुपए की धान पानी में भीग गई है और कई फसलें जो अभी खेतों में कट रही है वो भी पानी से भीग गई हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद अरुण सिंह कल 3 दिवसीय दौरे पर हाड़ौती आ रहे हैं
अरुण सिंह कल 9 बजे से कार्यकर्ताओं की मीटिंग और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से अपने दौरे का आगाज करेंगे। पहली बार हाड़ौती के दौरे पर पार्टी का कोई महासचिव आ रहा है, प्रभारी आ रहा है, क्योंकि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें अब हिल गई हैं और आला कमान ये समझ चुका है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में कांग्रेस को रोकने में असफल होती दिखाई दे रही है। हाल ही में हुए 2 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाना सबसे बड़ी चिंता का विषय हाईकमान के लिए बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का व्यक्तित्व और अस्तित्व साफ झलकता दिखाई दे रहा है। उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हो रही है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो रही हैं। गुटबाजी की भंवर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण फंसी हुई है। सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौर और अन्य नेताओं की तिगड़ी ने वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व को गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन राजे की चुप्पी ने यह सिद्ध कर दिया है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ही राज करेगी।